कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें, जो नोट्स पब्लिकेशन की श्रृंखला थी उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर में यानी वन लाइनर में मिलने वाले हैं। और आपको बता दें, इसमें जीके जीएस किस बेस पे एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेट करते हैं। आपको बता दें, इसमें हम पहले जो है विविध को कंप्लीट करा चुके हैं, शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं, अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा चुके हैं, संविधान कंप्लीट करा चुके हैं, भारत का इतिहास कंप्लीट करा चुके हैं। और इस समय हमारा जो है विश्व तथा भारत का भूगोल चल रहा है। प्यारे साथियों, आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। प्यारे साथियों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो है भूगोल एक परिचय देखा था, सामान्य परिचय के बारे में जाना था। इसमें हमने जो है कई चीज़ें देखे थे, यानी विस्तार एक्सटेंशन देखा था, पड़ोसी देशों के बारे में जाना था। और आज हम जो है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, बने रहें, बहुत ही सेशन आपके लिए लाभकारी होने वाला है। देखिए, भौगोलिक परिदृश्य में कहा जाए कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग था, जिसकी संरचना जो है अलग अलग समय की चट्टानों से हुई थी, जैसे आर्कियन, धारवाड़ चट्टानें, कोडप्पा चट्टानें, विध्नकर्म की चट्टानें, गोंडवाना व दंकट ट्रैंक से चट्टानों से बनी थी। यानी प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका है, तो अब तक गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और वहीं पर बात करते हैं, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम में कौन कौन से आते हैं? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट आते हैं। तीनों को याद कर लें। आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। जबकि बात भारत की आर्थिक दृष्टि से प्रमुख चट्टानें कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें थीं। जो आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छी चट्टानें कौन सी? धारवाड़ क्रम की। कर्नाटक में धारवाड़ के बेल्लारी क्षेत्र से मिलती है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के बेल्लारी क्षेत्र से मिलती हैं। अब बात करते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें जो है कैसी थी। विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। इन चट्टानों से बलुआ पत्थर व पन्ना हीरा प्राप्त होता है। क्या होता है? पन्ना हीरा प्राप्त होता है। इनका विस्तार जो है राजस्थान से सासाराम तक है। राजस्थान से क्या? सासाराम तक है। अब बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास जो है कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। इन चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। कोयला किससे प्राप्त होता है? तो बताओगे, कार्बोनिफेरस यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों से ही कोयला प्राप्त होता है। कहा जाता है दक्कन ट्रेप, कहा जाता है 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। दक्कन ट्रेप में बेसाल्ट की लावा का जमाव होता है, जिसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किस लावा से बना? तो आप बताओ, लावा से। काली मिट्टी का निर्माण किससे? तो बेसाल्ट लावा से हुआ है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया जो है बिहार के डालमा पहाड़ियों पे धारवाड़ में हुआ था। पहला ज्वालामुखी भारत में कब फटा था? तो बताओ, डालमा पहाड़ियों पर बिहार का नाम है। इसी में पहली बार ज्वालामुखी घटना हुई थी। अब बात करते हैं, भारत में रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। जबकि कोबर की भू सन्नति के अनुसार पर्वतों का पालना भी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है पर्वतों का पालना, भू सन्नति के अनुसार। किसे? कोबर की भू सन्नति। ये भी छोटा नागपुर क्या है? खनिज यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए रूर प्रदेश कहा जाता है। अब हिमालय की ऊंची चोटियों के बारे में बात करते हैं और वहीं स्थानांतरित और दहन कृषि के बारे में बात करेंगे। बने रहे प्यारे साथियों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो बताओ, 48.86 लगभग अब 88-50 माना जा रहा है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है कहाँ पर? हिमालय की है बात कर रहा हूँ। जबकि केटू हिमालय पार्ट नहीं है। 85-98 मीटर है, भारत और नेपाल के बीच है। मकालू कहाँ है? तो आप बताओ, नेपाल में है। धौलावीरा कहाँ पर है? तो नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो बताओ, कश्मीर में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में 78-17 किलोमीटर। तो आप इसको देख सकते हैं। अब स्थानांतरित और या दहन कृषि के बारे में जान लेते हैं। तो झूम खेती आपने देखा कहाँ? पूर्वी प्रदेश, असम, नागालैंड आदि में। जबकि बेबर दहिया पांडु जो है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। जबकि कुमारी पश्चिम घाट में। वाल्टरे कहाँ? राजस्थान में। लदांग रे कहाँ? इंडोनेशिया वियतनाम में। मिल्पा कहाँ? मैक्सिको में। और रोका कहाँ? ब्राज़ील में और मसोलो में। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख नहरों के बारे में बात कर लेते हैं। सरहिंद नहर जो है कहाँ पर है? पंजाब में। और ये
किससे निकला है? सतलज नहर से। केंद्रपारा नहर जो है ओडिशा में है, विरूपा नदी पे है। केपी नहर जो आंध्र प्रदेश की कृष्णा पेन्नार में है। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल के मालाबार जिले में है। अब बात करें भवानी सिंचाई परियोजना जो है तमिलनाडु में है, कावेरी कोयल नदी पर से निकला हुआ है। जखाम सिंचाई योजना किससे? राजस्थान जाखम नदी से है। अब बात करते हैं मूठा या मूला योजना किसे? महाराष्ट्र की नीरा नदी से है। तिरपाड़ा बात जो है ये सब मैरोच्छी नदी पर है, तो इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं? जैसे पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, तटवर्ती क्षेत्र व द्वीप, ये सब क्या है? भौतिक प्रदेश है। अब इनमें से देखिए देश का लगभग 43% भाग जो है मैदान है, 27.5% जो है पठार है, 29% भाग पर क्या है? पर्वत व पहाड़ी, दोनों याद कर लेना। 43% भाग पर क्या है? मैदान है, 27% भाग पर क्या है? पठार है, 29% पर पर्वत व पहाड़ी दोनों हैं। अब बात करते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। देखिए कहा गया है कि भारत में उत्तरी पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई क्या है? 2500 किलोमीटर है। कहा जाए कितने किलोमीटर? मतलब हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर तक विस्तार है। और वही पर्वत उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र के 4 समांतर श्रेणियाँ विभक्त हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, जबकि निचले हिमालय को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, फिर मध्य हिमालय, फिर क्या आता है? शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उस पार वाले को कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब इन चारों को आप जाने। ट्रांस हिमालय को तिब्बत या टेथीस हिमालय कहा जाता है। तिब्बती या टेथीस हिमालय किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे ट्रांस हिमालय को। अब बात करते हैं जिसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस मीन्स का जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय वलित या मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जिसका ढाल जो है तिब्बत की ओर अवतल व भारत की ओर उत्तल है। ये चीज़ याद कर लेना है, तिब्बत की ओर अवतल या भारत की ओर क्या है? उत्तल है। अब बात करते हैं अवतल उत्तल, आप जानते होंगे। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चारों नाम आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में पूरब से पश्चिम ओर फैली, पूरब से पश्चिम की ओर ये फैली हैं चारों। अब बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गार्डबिन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर है। काराकोरम श्रेणी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। विश्व का सबसे बड़ी ढाल वाली श्रेणी जो है राकापोसी श्रेणी, सबसे बड़ी ढाल वाली। तो राकापोसी कहाँ पर है? तो आप बताओ लद्दाख में है। और वहीं पर और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी भी है। ट्रांस हिमालय सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, यानी हिमालय से पहले ही भी जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बह रही थी। पूर्ववर्ती नदी इनको कहा जाता है, बाद में काट के भी बहने लगी। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बीच जो है सचर जोन, ट्रांस हिमालय तथा ग्रेटर हिमालय के बीच का जोन को सचर जोन या हिंज लाइन का पड़ती है। कौन सी? सचर जोन या हिंज लाइन पड़ती है। और वहीं पर ग्रेटर हिमालय व बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। ग्रेटर या बृहद या महान हिमालय को क्या? हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। याद करो, सबसे बड़े वाले हिमालय को यानी महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, जिसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलवीरा, नंदा देवी, त्रिशूल आते हैं। देखिए एवरेस्ट भी जो है किसका? महान हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है चोमोलिंगबा, जबकि नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई क्या है? 2500 किलोमीटर है। इसका जो है महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कहाँ से? आप बताओगे नंगा पर्वत से, कश्मीर के नंगा पर्वत नाना याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक फैला है। ग्रेटर हिमालय व मध्य हिमालय के बीच जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी दोनों को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है ग्रेटर हिमालय तथा मध्य हिमालय को। और वहीं पर मध्य हिमालय व या लघु हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर तक होती है, जिसके तहत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, बनिहाल
महाभारत मसूरी श्रेणी आती हैं। अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी व मध्य हिमालय की पश्चिमी विस्तार कश्मीर में, जबकि धौलावेरी श्रेणी जो है शिमला व महाभारत श्रेणी नेपाल में है। देखिए कागज, देखिए किसमें पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार मध्य हिमालय तथा पश्चिम के कश्मीर में है, जबकि धौलाधर श्रेणी व महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, दोनों ये नेपाल में है। अब बात करते हैं बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी व कांगड़ा घाटी आता है। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में कौन कौन से घाटी आते हैं, कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा घाटी, ये जो है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच आते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं मध्य हिमालय के ढालों पर घास के मैदान को कश्मीर में जो है मर्ग कहा जाता है। जो कहते हैं मध्य हिमालय के ढालों पर जो घास है मैदान उसे मर्ग, आपने गुलमर्ग के नाम सुना होगा। अब वहीं पर बात करें उत्तराखंड में बुग्याल और प्याल कहा जाता है। इसी घास के मैदान को तो उत्तराखंड में बुग्याल और प्याल कहा जाता है, प्याल कहें। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट, देखिए मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो लाइन है उसे बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, ये याद कर लेना। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी जो है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। देखो बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक हिमालय को, जिसकी प्राचीन नाम क्या है, मैनाक है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर तक है। शिवालिक की कितनी, 1200 मीटर तक है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच जो है काठमांडू घाटी, दून घाटी पाई जाती है। वहीं शिवालिक श्रेणी को जो है सेनोजोइक युग में बना था। कब बना था आप बताओगे, सेनोजोइक युग में जो है सेनोजोइक 7 से शिवालिक हिमालय याद कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ जो है शिवालिक ही भाग है। देखिए शिवालिक के भाग कौन, डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश के जो है शिवालिक श्रेणी के ही भाग हैं। अब बात करते हैं मणिपुर में पटकोई तथा लोसाई पहाड़ियाँ जो है भारत के मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के शिवालिक श्रेणी के भाग हैं। अब बात करते हैं भारत में म्यांमार की सीमा अराकान योमा पर्वत बनाता है। शिवालिक श्रेणी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को अलग करती है। किसको, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को अलग करती है। जबकि शिवालिक श्रेणी व उत्तर भारत के मैदान के बीच जो है अग्र हिमालय है। कौन सा, अग्र हिमालय पाया जाता है। हिमालय की वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर किया गया है। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर सिडनी ब्रॉड ने किया था। नदी घाटियों के आधार पर किसने किया, सिडनी ब्रॉड ने हिमालय का विभाजन किया। जम्मू कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय व असम हिमालय 4 भागों में बांटा था। अब बात करते हैं, देखिए कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर का विस्तार सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। किसके क्षेत्र को, सतलज तथा सिंधु नदी के विस्तार को कश्मीर व पंजाब हिमालय कहा जाता था। जबकि सतलज नदी से लेकर सतलज और काली के बीच के विस्तार को क्या कहा जाता था, कुमायूं हिमालय कहा जाता था। देखिए काली यहाँ पर मिल रही है तो काली हिमालय, कुमायूं हिमालय आपको याद कर लेना। काली नदी, कुमायूं हिमालय 500 देखिए 60 है और ये 320 किलोमीटर है। अब नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर का विस्तार किसका है, तो बताओ नेपाल हिमालय का है। अब वहीं पे जबकि असम हिमालय का विस्तार जो है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। आप याद कर लीजिए, देखिए सबसे पहले क्या है, सतलज, सिंधु और उसके बाद सतलज तक कहाँ, कश्मीर हिमालय। फिर देखो सिंधु और उसके बाद जो है सिंधु सतलज से काली तक आप बात करेंगे किसका, कुमायूं हिमालय। और वहीं पर बात करें काली से लेकर तीस्ता तक का 800 किलोमीटर का नेपाल हिमालय। और असम हिमालय का तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, इनको याद कर लेना प्यारे साथियों। अंडमान निकोबार हिमालय का एक हिस्सा है, हिमालय का ही एक हिस्सा है अंडमान निकोबार। अब द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दर्रा वगैरह देखेंगे। बने रहें प्यारे साथियों, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं, हमने देखा नदियों के आधार पे। अब द्वीपों के मध्य स्थित चैनल जो है, देखिए 8 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच। जबकि 9 डिग्री किसके चैनल के बीच है, तो आप बताओगे मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के। देखिए रिवीजन के लिए इस वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली प्यारे साथियों। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप। वो डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान जो है छोटा अंडमान के बीच होता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच जो है एक लाइन कौन सी है, तो बताओगे डंकन पास। कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान को म्यांमार
का कोको द्वीप को अलग करता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच, और ग्रेट चैनल जो है अब बताओ इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया का सुमात्रा को अलग करता है, ये चैनल है। अब हिमनदों के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद जो है सायसमी है। इस 108 हिमनद मीन्स होता है कि जहाँ बर्फ़ के पहाड़ की बात करते हैं। सियाचिन हिमनद जो है 72 किलोमीटर, हिस्पर हिमनद जो है 61 किलोमीटर, वैफो हिमनद 60 किलोमीटर, बाल्टोरा हिमनद जो है 58 किलोमीटर, काराकोरम श्रेणी जो है इसमें सबसे बड़े हिमनद है। काराकोरम सबसे बड़ा हिमनद है इसमें। वैफो बाल्टोरा हिमनद जो है के पास जो है सिगार घाटी स्थित है, जबकि हिस्पर के पास जो है होजा घाटी स्थित है। 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसे सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। रूपल व रियो जो है हिमनद कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं सिक्किम में जेमू हिमनद, पाहूनरी हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है। मिलम पिंडारी हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। अब प्रमुख दर्रे या सकरा मार्ग को बात करें, जो पहाड़ों के बीच सकरा मार्ग होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। भारत सबसे ऊंचा दर्रा आप जानते हैं काराकोरम दर्रा 5654 मीटर है। ये कहाँ पर है तो बताओ लद्दाख क्षेत्र में। जबकि चांगला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर कहाँ, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह मार्ग से बनाता है, जबकि बोरजिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट मार्ग से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर मार्ग से, जिस पर जवाहर सुरंग बना है बनिहाल पे ही, जबकि पीर परजाल दर्रा जो है कोलगांव से कोठी को जोड़ता है, ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। अब बात करें सिपकीला दर्रा कहाँ पर है आप बताओगे, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, जो जास्कर श्रेणी का पार्ट है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। जबकि लुंगलाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह कौन सा तो बताओगे, लुंगलाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बड़ी मंडी को लेह मार्ग से जोड़ता है, कौन सा, बाड़ालाचा, हिमाचल प्रदेश में। अब बताते देवसा दर्रा कुल्लू घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है तो उत्तराखंड के मानसरोवर यात्रा इसी से निकलती है, जबकि माना और नीति दर्रा चमोली में है, ये भी उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम में है, जबकि जेलेपला दर्रा भी जो है सिक्किम के चुम्बी घाटी में स्थित है। डोकिया दर्रा सिक्किम में चलासू झील के पास स्थित है। यांग्याप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी में भारत में प्रवेश यांग्याप दर्रे से ही करती है। ब्रह्मपुत्र कैसे यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। जबकि बात करेंगे बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में, बोमडीला कहाँ पर, तवांग घाटी में है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से निकलती है, प्रवेश करती भारत में, यांग्याप दर्रे। दिफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। 3 देशों की सीमा पर बना, कौन सा है, दिफू दर्रा है। जबकि पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा पर। पांगसाड़ का नाम कहाँ है, तो ये चीज़ें याद करना किसके से। देखो पांगसाड़ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार की सीमा पर है। जबकि दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश 3 देशों की सीमा पर, भारत, चीन और म्यांमार। अब बात करते हैं थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पश्चिम घाट में। जबकि भोर घाट दर्रा जो है मुंबई के से ठाणे मार्ग में को जाता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों पाल घाट दर्रा कहाँ पर है आप बताओ, केरल में नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच स्थित है। जबकि सेनकोट्टा दर्रा जो है केरल के इलायची पहाड़ी पर है। बुरहानपुर दर्रा जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इस सेशन का बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। कल हम जो है इसमें प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, पूर्वी घाट देखेंगे, पश्चिमी घाट, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जितने भारत के द्वीप हैं, नदी तंत्र वगैरह भी जो है देखिए, बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।